ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ खेती कानून संबंधी संसद च चर्चा करने की मांग की है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 3 हफ्ते से जो संसद का सत्र है वो चल नहीं और ये संसद का सत्र इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि सरकार जो एनडीए भाजपा सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के समक्ष 3 मांगे रखी थी। सबसे पहली मांग ये कि ये जो पेगासस मामला है, इस पेगासस मामले के ऊपर दोनों सदनों में बहस होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस बहस का जवाब भारत के गृह मंत्री दें और एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संरक्षण में जांच समिति का गठन हो। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये क्यों जरूरी है। वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने 9-0 के मेजॉरिटी से एक फैसला दिया और उस फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो आपकी प्राइवेसी है वो एक मूलभूत अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है कि राइट टू प्राइवेसी हर व्यक्ति की, चाहे वो भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं है, उसका ये मूलभूत अधिकार है कि जो उसका निजी क्षेत्र है उसमें किसी को दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं। जो आपका घर है, आपका टेलीफोन है और जो आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो किसी तरह से भी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। दखल अंदाजी सिर्फ एक परिस्थिति में हो सकती है जहाँ पे कोई कानून का उल्लंघन हो या ऐसी आशंका हो सरकार को कि कोई कानून और की परिस्थिति बन रही है कि जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो रही है। सिर्फ उस परिस्थिति में सरकार आपके जो निजी जीवन है, आपका जो टेलीफोन है, उसके साथ हस्तक्षेप कर सकती है। अब पेगासस मामले में जो एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आप लोगों के मीडिया साथियों ने ही सबने की है, उससे ये पाया गया है कि एक इजरायली कंपनी ने, जिसका नाम NSO है, ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है कि उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपके निजी जीवन का हर पहलू जान सकते हैं। आपका टेलीफोन में जो कैमरा है उसको ऑन करके आप क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। आपके टेलीफोन में जो माइक्रोफोन है उसको एक्टिवेट करके फ़ोन आपका अगर बंद हो तो आप किससे बात कर रहे हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आप क्या टेक्स्ट भेज रहे हैं, क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो सारी जानकारी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अब NSO जो कंपनी है वो कहती है कि हम इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ जो सरकारें
और सरकार की एजेंसियां सिर्फ उनको मुहैया करवाती। अब जांच में ये पाया गया कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए एक्टिविस्ट, राजनेता, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के कुछ जजों के नंबर भी उसमें पाए गए। तो हम पिछले 3 हफ्ते से सरकार से सिर्फ 2 प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या भारत सरकार ने या भारत सरकार की किसी एजेंसी ने ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो इजराइल से या एनएसओ से खरीदा है या उसको किराए पे लिया है या किसी लीज पे लिया है, और दूसरा अगर लिया है तो क्या ये जो खबरें सार्वजनिक हुई कि इतने लोगों के टेलीफोन सर्वेलेंस पे रखे गए, क्या ये खबरें सही हैं कि गलत हैं? सिर्फ हमारे 2 बुनियादी सवाल सरकार से, और इन दोनों बुनियादी सवालों का एनडीए भाजपा सरकार ने कोई जवाब नहीं। जो नए मंत्री नियुक्त हुए हैं आईटी के, वैष्णव साहब, अगर आप उनका बयान संज्ञान में लें लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो साफ तौर पर एक बात कहते हैं कि साहब ये सब मनगढ़ंत बात, पर इस बात का जवाब नहीं देते कि क्या सरकार ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है और ये क्या ये जो खबरें हैं वो सही है कि गलत। हमारी आशंका ये है कि जो नाम सार्वजनिक हुए हैं सिर्फ वही नाम नहीं, क्योंकि जिस तरह का इस टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट है, ये हो सकता है कि बहुत सारे और लोगों के ऊपर भी इस तरह से एक इलीगल तरीके से सर्वेलेंस की जाए। दूसरा आपके है जो पुलिस फायरिंग हुई, 2 वाकया जो दुर्भाग्यपूर्ण वाकया पुलिस फायरिंग के हुए। जहां तक बेअदबी का मामला था, वो बेअदबी का मामला अकाली दल भाजपा सरकार ने सीबीआई को रेफर किया था। उसके बाद जो फायरिंग के मामले थे वो भी सीबीआई को रेफर हुए। फिर पंजाब सरकार ने बंद करा दो यार चुप कर दो 2 मिनट यार, बाहर जाके गल कर लो, जो कोई जरूरी गल है बाहर कर लो। दूसरा, फिर वो पंजाब सरकार ने विधानसभा के एक फैसले से उनको वापस नहीं किया। उसके ऊपर एसआईटी बनी। एसआईटी ने जांच करके आरोप पत्र दाखिल किए। जो फायरिंग का मामला था उसमें जो उच्च न्यायालय है उन्होंने पाया कि इन्वेस्टिगेशन डेफिशिएंट है, और जो उस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे कुंवर विजय प्रताप, अगर आप हाई कोर्ट का फैसला पढ़ें, बड़े सीवियर स्ट्रिक्चर्स हाई कोर्ट ने उनके ऊपर पास किए कि उनकी जांच के कारण, उनकी डेफिशिएंट जांच के कारण हाई कोर्ट को उस चार्जशीट को खारिज करना पड़ा और री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी पड़ी। तो अगर बेअदबी के मामले में डिले हुई है, उसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी कुंवर विजय प्रताप की है। देखिए, कोई जांच अधिकारी अदालत से ऊपर नहीं होता, और अगर उच्च अदालत ने उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए हैं और पर्सनल स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं गए उसको एक्सपंज कराने के लिए? और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से सरकार को एम्बैरेसमेंट हुई। पर हमने दोबारा से एसआईटी बनाई, और हमारा ये मानना है कि जैसे उच्च न्यायालय का ऑर्डर है, बिल्कुल निष्पक्षता से दूध का दूध पानी का पानी करते हुए वो एसआईटी जल्द ही अपना आरोप पत्र दोबारा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, एडवोकेट जनरल भी ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। देखो, इदा है कि जदों
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, देयर आर सीवियर स्ट्रिक्चर्स अगेंस्ट मिस्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह। नहीं, उन्होंने अपना कहा हैगा कि ये जांच डेफिशिएंट हैगी है और क्या कहते ने इसलिए ये जिम्मेवार है। जे कोई सैल्फ रिस्पैक्टिंग व्यक्ति होवे तो वो इस्तीफा दे के थोड़ी दौड़ता हैगा। वो एक मिनट वो इस्तीफा दे के तो थोड़ी दौड़ता हैगा। वो पहला काम ये करता कि सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ SLP दायर करता, चाहे इस चीज़ ਨੂੰ ना क्वेश्चन करता कि भाई जी रीइन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है, पर अपने खिलाफ ਜਿਹੜੇ स्ट्रिक्चर्स ने उन्होंने तो एक्सपंज करवाता। तो इसलिए जी सरकार ਨੂੰ एम्बैरसमेंट हुई है, वो एम्बैरसमेंट कुंवर विजय प्रताप के कॉन्डक्ट करके हुई है और आज वो आम आदमी पार्टी का लीडर है। ਹੁਣ ਮੈਂ बस सीएम साहब ने सब तो पहले कुंवर विजय प्रताप की सपोर्ट की ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ क्या कहने ने ਤੁਸੀਂ हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ना। मैं हाई कोर्ट की जजमेंट ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ देखो ऐसा है वो जी इन्वेस्टिगेशन क्वाश हुई। देखो मैं दो अलग अलग मामले ने बेअदबी के मामले तो चार्जशीट दायर हो चुकी हैं, ये जोड़े फायरिंग के मामले और जे डिले हुई है वो जिम्मेवारी कुंवर विजय प्रताप की बनती हैगी है, बिकॉज उन्होंने ये जिम्मेवारी दी गई सी इन्वेस्टिगेशन करन दी, उन्हें डेफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन की जिहदे करके हाई कोर्ट ने उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को क्वाश किया, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। PTN ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਟਿੰਕਾ ਜੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।